हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी शरिता गंगा में। भागवत भागीरथी है, गंगा है। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो यह पावनी गंगा है। आपने पिछले अध्याय की कथा में भी श्रवण किया कि यह सरिता गंगा है। भागवत की कथा क्या है? यह गंगा है। इसमें हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के आज 20वां अध्याय 20वें चैप्टर ऑफ 20 में हम एंटर करेंगे और बड़ी सुंदर अन्य 6 द्वीपों की लोकालोक पर्वतों का वर्णन हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अतः परं ब्लाक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभागोपवर्ण्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य दीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। ध्यान से श्रवण करेंगे। जम्बूदीपोऽयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावत् क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बाख्याने लवणो दधिरपि ततो द्विगुण विशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन प्लक्षो जाम्बू प्रमाणो दीपाख्य करो हिरणमय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इत्मजिह्व स्वं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्यो आत्मजीभ्यो आकलय्य स्वयमात्म योगेनोपररामः योगेनोपरराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिणाम, परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित हैं। फिर खाई जिस प्रकार बारस के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीपों से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीपों में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजिह्व थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। शिवम यवशम सुभद्रम शांतम क्षेममृतमयमति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्याश्च सप्तैवाभिज्ञाताम्। इन वर्षों के नाम शिव, यवश, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। मणिकूटो वज्रकूटो इंद्रसेनो ज्योतिष्मान सुपर्णो हिरण्यष्ठीमो मेघमाला इति सेतुशैला अरुणा नृम्णांगी ऋषिः सावित्री सुप्रभाता ऋतंबरा सत्यंबरा इति महानद्यों यासां जलो स्पर्शन विधूत रजस्तमसो हंस पतंगोर्ध्वायन सत्यांगो संज्ञाश्चत्वारो वर्णा सहस्रायुषो विविधो संदर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्या भगवंतं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते हैं। वहां मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल,
ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, नर्मदा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा और सत्यंबरा ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उद्वारियन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उन नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण और तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोपत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं ओम प्रतनस्य विष्णु रूपम यत् सत्य स्तर्यस्य ब्रह्मणो अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमिमीमहिति। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य, धर्म और ऋत प्रतीत होने वाले वेद और शुभाशो फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुषों में स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। लाक्षादिषु पंचसु पुरुषाणामयमायुरिन्द्रिय मोजसो बलम बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्ति की सिद्धिर विशेषेण वर्तते। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्षस्वमाने स्वमानेने स्वरशोदेना व्रतो यथा तथा द्वीपो विशालमलो द्विगुण विशाल समानेन सुरोदेना व्रतो परिवृंगते हैं। यत्र वा साल्मली प्लाक्षायामा यस्यां वा किल नलयमाहुर्भगवत छन्दस्ततः पतित्र राजस्य सा द्वीपहूतये उपलक्ष्यते। लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाले सालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। लक्षद्वीप के प्लक्ष सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही एक द्वीप, यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। ततद्वीपाधिपतयो ततद्वीपाधिपति प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु स्वसुतेभ्यो सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि योजुत्सरोचनं सोमनस्य रमणघं देववर्षं पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। तेषु वर्षादयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाता स्वरसः सतस्रंगो वामदेव कुंदो मुकुंद पुष्पवर्ष सहस्रस्तुति अनुमिति सिनी वाली सरस्वती कुहू रजनी नंदारा कीति। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सुरस, सत्संग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रसुती है तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। तदवर्ष पुरुषाः श्रुतधर वीर्यो धर वसुंधरे संधर संज्ञाम भगवंतम वेदमयम सोमात्मानं वेदिनो यजन्ते हैं। और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इन वर्षों में रहने वाले श्रुधर, वीर्यधर, वसुंधर और शंधर नाम के 4 वर्ण में वे आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। स्वगो भी पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानां सर्वसा सर्वासां राजन्ध सोमोनो आस्विति। और जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों के विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। एवं सुरेदाद वहिस्तद विदुगुणः समानेना व्रतो देना यथा पूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तंभो देवकृतस्तद्वीपाख्याकारो ज्वलन इवापर स्वस्परो स्वसस्परो जिसा दिशो विराजयति। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिणाम वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। ततद्वीपोपति प्रियव्रतो राजानो हिरण्यनीता नाम स्वं दीपम सप्तभ्यो स्वपुत्रेभ्यो यथा भागम विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुदान दृढ़ रुचिर नाम विगुप्तस्तुत्य व्रत विविक्त वामदेवो नामभ्यो राजन। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदन,
वसुदान दृढ़ रुचि नाभिगुप्त स्तुतव्रत विवेक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने को चले गए। तेषां वर्षेषु सीमाग्रयो नद्यश्चा विज्ञाता सप्त सप्तैव चक्रश्चतुस्रंग कपिलस् चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रवण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा श्रुतिविंदा देवगर्वा कृतेच्युता मंत्रमालिनी। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र चतुस्रंग कपिल चित्रकूट देवादीन ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा श्रुतविंदा देवगर्वा कृतच्युता और मंत्रमाला। यासां पयोभिः कुशद्वीपो कसा कुशल कोविदाभियुक्त कुल संज्ञां भगवन्तं जातवेद स्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल कोविद अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं। परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदो से हव्यमाट देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्नि आप परब्रह्म को साक्षात अभी पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान की अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। तथाग्रतोदाद्बहु क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परितोपक्लप्तो व्रतो यथा कुसुद्दीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो दीपानामनुवर्तको आस्ते। राजन फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिणाम वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। योसो ग्रह प्रहरणोन्मथित नितंब कुंजोपी क्षीरोदेना सिच्यमानो भगवता वरुणेना विगुप्तो विभयो बभूवः। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटिप प्रदेश लता और निकुंजादि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर से निर्भय हो गया। तस्मिन्नपि प्रियव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपति स्वे 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 दीपे वर्षाणि सप्तविभज्य तेषु पुत्र नामसु सप्तरिक्तानां वर्षपान्निवेशं स्वयं भगवानो भागवतः परम कल्याणो यस्सो आत्मभूतस्य हरिशरणारविन्दो मुपजगामः। इस द्वीप के अधिपति प्रियवत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ हैं। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगल में कीर्तिशाली भगवान श्री हरि की पावन पादार बिंदों की शरण ली है। आमो मधुरहो मेघपृष्ठो सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितारणो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठो सुतास्तेषां वर्षगिरयो सप्तैव नद्यश्चा विख्याता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवर्णो नंदो नंदन सर्वतो भद्र इति अवया अमृतोगा आर्या का तीर्थवती व्रती रूपवती पवित्रवती शुक्लेति ही। महाराज घृतपृष्ठ के आम मधुरो मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठ लोहितारण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल वर्धमान भोजन उपवर्ण नंद नंदन और शरवतो भद्र हैं, तथा नदियों के नाम हैं अभया अमृतोगा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती और शुक्ला। यह नदियां हैं पवित्रवती शुक्लेति। याशामभ्य पवित्र ममलमुपयुज्यानाः पुरुषर्षवद्रविणः देवक संज्ञां वर्ष पुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णे नांजलिना यजन्ते हैं। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ द्रविण और देवक नाम 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं। आप पुरुष वीर्यास्तव पुनंतिर्भूर्भुवः स्वः ताना पुनीतामिवग्नि स्पृशतामात्मना भुव इति। और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भूभुव और स्व तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। एवं पुरस्ता क्षीरोदात परितो उपवेशितो साकद्वीपो द्वात्रिशल्लक्ष योजनायामो समानेनो चौदधि मंडोदेनो परितो यस्मिन् साको नाम महीरोह स्वक्षेत्र प्रदेशको न यस्य हो महासुरविगंधस्तम द्वीपमनुवासयति। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला साकत द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से छाछ बटर मिल्क मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें साक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। तस्यापि प्रियव्रतो एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथि सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि
पुत्र नामानि तेषु स्वात्मजान् पुरो जव मनोजव पवमान धूम्रानीको चित्ररेफ बहुरूप विश्वोद्धार संज्ञान निधाप्याधिपनिवाद्या निधाप्याधिपतीन् स्वयं भगवत्यो अनंतो आविशतमतिस्तपोवनं प्रविवेश मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीक चित्ररेप बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। एतेषां वर्ष मर्यादा गृहो नद्यश्च सप्तसप्तैव ईशाना उरुश्रृंगो बलभद्र शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपानो महानस इति नगार्युधा उभयस्पृष्टिरपराजिता पंचपदी सहस्रस्तुते निर्जय घृतिरति निर्जिधृतिरति। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान उरुश्रृंग बलभद्र शतकेशर सहस्रस्रोत देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा आर्युदा उभयस्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्रस्तुति और निजधृति हैं। ओम तदवर्ष पुरुषारितव्रत सत्यव्रतो दानव्रतानुव्रताः नामानो भगवन्तं बाह्यावात्मकं प्राणायाम विधूत रजस्तमस परसमादिना यजन्ते हैं। उस वर्ष में ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। अतः प्रविश्य भूतानि यो विपर्यात्मकेतुवे अंतर्यामी स्वरः साक्षात् पातनो यद्वशेस्फुटम्। और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। एवमेव दधिमंडोदात् परतः पुष्कर दीपस्ततो द्विगुणयामः समन्ततः उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनिष्कामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमला सनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे की ओर उसके चारों ओर उसके दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे जम्बू द्वीप के चारों ओर जो समुद्र है ना उसका जल खारा है, लेकिन इस द्वीप की जो बात चल रही है पुष्कर द्वीप की, वहां का जो समुद्र है ना उसका जल मीठा है। ध्यान से श्रवण करें। समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहां अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। तद्वीप मध्य मानसूत्र नामे का एवा वार्चीन पराचीनो वर्षयोर मर्यादा चलो युतयोजो नोक्षरायामो यत्र तु चतुस्रसु दिक्षु चत्वारि पुराणी लोकपालानाम इंद्रियादीनां यदुपरिष्टा सूर्यस्तस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रम देवानाम अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। तद्वीपायस्याधिपति प्रियव्रतो वीतिहोत्रो नामे तस्यात्मजो रमणकाधात कि नामानो वर्षपति नियुज्य स्वयं पूर्वजद भगवत कर्मशीलम एवास्ते। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धाती को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणा राधयन्तीदं उदाहरन्ति। वहाँ के निवासी ब्रह्मारूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्यादि प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। यत्कर्ममयं लिंगम ब्रह्मलिंगं जनोर्षयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति। जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर हैं में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप और अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ऋषिर्वाचो ततः परस्तान् लोकान् लोकनामाचलो लोकान् लोकयोन्तराले परितो वक्षिप्तो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। यावन मानसोत्तर मेर्वोत्तरंतरम
तावती भूमि कांचन्यन्या कांचीजनन्याः दर्शतलोपमा यस्यां प्रहित पदार्थो न कथंचित पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्व परिहतासीतोहम्। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस और है, और आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक यदि समाख्या यदनेनाचलिनो लोकालोकस्यांतरवर्तिना अवस्थाप्यते हैं। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। सलोकात्रयांते परितो ईश्वरेण विहतो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गवस्तयो वार्चानि स्त्रीलोकान् आविन्तन्त्वानां न कदाचित् पराचीना भवितुमुत्सह्यन्ते तावद्दुन्नहनायामः। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती हैं। एतावान लोक विन्यासो मान लक्षण संस्थावीर विचिंतितः कविभिः सतु पंच शतकोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भागोऽयं लोकालोकाचलम्। विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। तद वरिष्ठा चतुस्रस्वास्वात्मयो निनाखिल जगद गुरुनाधिनिवेशिता ये द्विरदपतयो ऋषभ पुष्कर चूड़ो वामनो पराजितो इति सकल लोक स्थित ही तमहम। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ पुष्कर चूड़ वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। तेषां स्वविभूति नाम लोकपालानां च विविध वीर्योपवर्हणाय भगवानो परो महापुरुषो महाविभूति पर्यंतर्याम्यात्मनो विशुद्ध सत्वं धर्मं ज्ञान वैराग्ये ऐश्वर्याद्यष्ट महासिद्ध्योपलक्षणं विश्वक सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपसो वितेर्निज भुजदण्डैः संधरार्यमाणस्तस्मिन् गिरिवरे शमन्तात् सकल लोक स्वस्ते आस्ते हैं। इन दिग्गजों की ओर अपने अंशस्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वंतर्यामी महापुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। आकल्पमेवं वेशम गत ऐसा भगवान आत्मयोग मायया विरचित विविध लोको यात्रा गोपति गोपी था ये इत्यर्थ। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं। योन्तर विस्तार एतेन यलोक परिमाणं च व्याख्यातम् यत्तद्भरे लोकालोकाचलातो तथा परस्ताद् योगेश्वर्य गतिं विशुद्धा मुदाहरन्ति। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके ही दूसरी ओर से आलोक प्रदेश के परिणाम का भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। अंड मध्यगतः सूर्यो द्यावार भूम्योर यदंतरम सूर्यांड गोलयोर मध्य कूट्यस्योपंचविंशतिः। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। आहा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है ना, वही सूर्य की स्थिति है। जितनी दूरी पृथ्वी से माना सूर्य की है उतनी ही सूर्य से स्वर्ग की है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। मृतेंड एस एतस्मिन् यत्तद्भूतत्तो मार्तंड इति विपदेशो हिरण्यगर्भ इति यत्तद् हिरण्यो यद्हिरण्याण्ड समुद्भवः। राजन, सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी में इनका नाम मार्तंड हुआ। ये हिरणमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्येण ही विभज्यन्ते दिशः खम्धोर्मही विदा स्वर्गापवर्गो नकार शोकांसीम सर्वसः। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है।
देवतरियं मनुष्याणां सरीसृपो सवीरुधाम सर्वजीवोनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप, लता वृक्षादि समस्त जीव समूह के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। महाराज कितना बड़ा विशाल इसमें वर्णन सुनाया है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कंदे हवन कोश वर्णन समुद्र वर्षो सन्निवेश परिमाण लक्षणों विंशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो भागवत भगवान की जय लिख देवे कमेंट में। देखो कितना विस्तार से हम श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए मन में ये कामना थी कि एक बार विस्तार से इसको श्रवण करना है और कराना है। तो महाराज विस्तार चला हुआ है। बहुत पूर्व में एक बार ऐसी मन में भाव आया था, ठाकुर जी ने अब इसको पूर्ण करा रहे हैं। मन बड़ा प्रसन्न है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं। वीकेवीपीएस परिवार के सदस्य बनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो श्रवण करने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।